ट्रक वाला खुद पैसा दिया 7,000 रुपया। ट्रक वाला पैसा दिया 7,000 हाँ। रुपया, फिर भी नहीं लगवाया? वही 7,000 रुपया जिसको उमेश को बुलवा करके कहा गया तो बोला कि मैं कल लगवा दूंगा, यही पोल को खड़ा करके सीधा करके चला और है गया। और क्या है, सफा घूसखोर है। तो घूस खाएंगे और लाइन जब कटता है तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, लाइन जब करता है तो पैसा ज्वाइन करने के लिए। हाँ, ये तो इलेक्ट्रिक सप्लाई का मिस्त्री आएगा करने के लिए, यहाँ का आदमी चंदा दे के देता है। मैं हूं हरिराम यादव। अभी हम हैं सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज प्रखंड और ये है जगतपुर पंचायत का ये देवी राय का टोला है ना, और देवी राय का टोला। आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे एक बांस हलाया गया है और बांस में देख रहे होंगे कि ऊपर ये बिजली का जो है वायर लगा हुआ है। आप हर जगह देखते होंगे कि पोल में बिजली का वायर लगता है, जो कि ये मेन लाइन है और ये पूरे गांव को सप्लाई देता है। अब देख सकते हो कि नीचे ये पोल टूटा हुआ है और लगभग कुछ दिनों से शायद टूट के पड़ा हुआ है। और यहाँ गांव के लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि बिजली कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर, जबकि ये पोल टूटा है तो ये बिजली विभाग का काम है कि वो पोल लगाए, फिर भी गांव वालों ने अपना चंदा इकट्ठा किया और पैसा दिया उस किसको, तो बिजली कर्मचारी को, लगभग 2 साल पहले। और 2 साल में अभी तक ना ही पोल लगा और ना ही वो सरकारी जो कर्मचारी था बिजली का वो यहाँ पर देखने के लिए आया। हमारे साथ में एक चाचा खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये कितने दिन पहले टूटा था? 2 साल 2 साल पहले हुए। और आप लोगों ने कितने पैसे दिए थे? 7,000 रुपया। 7,000 रुपये दिए थे। अकेले दिए थे कि सभी लोग मिल के? सब लोग मिल के दिए थे। सभी लोग मिल के दिए थे। तो आखिर क्यों नहीं लगा ये पोल? वो बोला जो हम बिहान लगा देंगे, बाकी नहीं लगाया, वो बांस गाड़ के चला गया। आप लोग बताइए कि क्या ये बांस पे ये टिकेगा? अगर ये बांस बहुत दिनों से गाड़ा हुआ है यहाँ पर, ये बांस अगर टूटता है तो ये वायर अगर नीचे गिरेगा तो इसे क्षति होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भैंसें बांधी गई है और पूरा ये घना बस्ती है और आवागमन हमेशा रहता है। और बगल में ये पशु मतलब चिकित्सक केंद्र है, मतलब कि पशुओं का अस्पताल है और यहाँ पे पशुओं के लिए इलाज कराने के लिए भी आया जाता है। और बगल में अस्पताल होने के बावजूद भी वो जो कर्मचारी है बिजली विभाग का वो कितना निडर है और उसको बिल्कुल डर नहीं है। डर पता है क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बिहार में ना ही बिजली विभाग सही है और ना ही विकास विभाग सही है। कोई विभाग सही नहीं है और कोई जांच करने नहीं आता है। और जांच करने इसलिए नहीं आता है कि कहीं बड़ा अधिकारी छोटा अधिकारी का जांच करेगा तो छोटा अधिकारी बड़ा अधिकारी का जाँच करवा देगा तो उसका भी पोल खुल जाएगा। इसलिए वो जाँच नहीं करवाता है और जाँच करता नहीं है और देखता नहीं है। और ये लापरवाही इतनी हो रही है बिजली विभाग के अंदर में कि इससे अगर क्षति होता है तो कोई इसका भरपाई नहीं करने वाला है। अगर शायद बरसात भी आ जाए ना तो इसमें करंट आ सकती है। इसमें करंट आ सकती है, शायद कोई बच्चा छू जाए। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे इधर घूम रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चों को क्या समझ में आता है? कहीं बांस पकड़ ही ले और पकड़ने के बाद उनके हालत क्या होगा वो तो आप समझ ही रहे होंगे कि बिजली कितना खतरनाक होता है। और आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया बड़े अधिकारियों को? ना, बड़े आदमी का कंप्लेन नहीं किया। वही उमेश, हाँ, वही उमेश क्या काम करता है, वही ज्वाइंट करता है। उमेश, हाँ। पूरा नाम क्या है? उमेश माझी नाम है उसका। उमेश माझी। कहाँ से है वो? मूसेपुर से है। आप लोग का कौन सा ग्रिड पड़ता है? लकड़ी नबीगंज प्रखंड है। लकड़ी नबीगंज प्रखंड है। कहाँ से आता है ये बिजली? इधर भोपतपुर से। हाँ। अब देख सकते हैं कि बिजली विभाग का कितना लापरवाही है। और ये लापरवाह इतनी हो गई है बिजली विभाग की, कहीं ना कहीं वायर टूटा रहता है, कहीं ट्रांसफार्मर का वो पैनल खुला रहता है लेकिन कोई देखने नहीं आता है। और उसी का जीता जागता ये उदाहरण है। देख रहे हो कि वायर कैसे बना हुआ है। और ये थोड़ा सा अगर कुछ होता है तो ये बांस टूटेगा और वायर नीचे गिरेगा। वायर नीचे गिरेगा तो कितना नुकसान होगा। ये कब वायर टूटा था? तूफान में टूटा था क्या? ना, पेड़ गिरा था ना, ये पेड़ गिरने से वो टूटा हुआ था। तो टूटा तो उस टाइम उसको बुलाया गया जी। उसको साथ ट्रक जा रहा था इधर से रास्ते से। हाँ। तो ट्रक से वो टक्कर लगा, डार टूट गया। डार टूटने के बाद पोल गिरा। गिरने के बाद वो ट्रक वाला खुद पैसा दिया 7,000 रुपया। ट्रक वाला पैसा दिया 7,000 हाँ। रुपया, फिर भी नहीं लगवाया? वही 7,000 रुपया जिसको उमेश को बुलवा करके कहा गया तो बोला कि मैं कल लगवा दूंगा, यही पोल को खड़ा करके सीधा करके चला गया। फिर बोला कि कल लगवा दूंगा, कल लगवाया नहीं। फिर कल का उसका 2 साल हो गया करते करते आज कल। 2 साल से ऐसे ही बांस गड़ा गया? बांस पे ही चल रहा है ये। 2 साल टिक गया बांस? वो भी हमने ही बांस दिया ला करके, जब खोज करके जब हलाया गया तो नीचे गिरा पड़ा था। क्या कहिएगा, क्या कहिएगा कर्मचारियों लोगों को? अगर कुछ बोलिएगा तो कहिएगा कि ऐसे ऐसे बोलते हैं कि मतलब रिपोर्टर के हमको भला बुरा बात बोलते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, बोलना मजबूरी हो जाता है कि ऐसे ऐसे कर्मचारी अगर काम करते हैं तो क्यों ना बोले भाई।
बोलना लाजमी है ना। क्या यहाँ पर एक और भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा कर्मचारी भाई सबको? कर्मचारी लोग घूसखोर है और क्या है, सफा घूसखोर हैं। तो घूस खाएंगे और आइए एक और चाचा से बातचीत करें। क्या कहिएगा चाचा? लाइन जब कटता है तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, लाइन जब करता है तो पैसा ज्वाइन करने के लिए। हाँ, ये तो इलेक्ट्रिक सप्लाई का मिस्त्री आएगा करने के लिए, यहाँ का आदमी चंदा दे के देता है। बताइए कि क्या सरकार बिजली बिल माफ कर देगी? बिजली बिल होता है 500, आ जाता है 50,000। ऐसे कई लोगों के साथ होता है। लेकिन ये पोल लगाने के लिए कोई कर्मचारी ना देखने आता है ना कुछ, जबकि 7,000 रुपया वहाँ के कर्मचारी भी ले लेते हैं। जबकि बिजली बिल 1 रुपया सरकार माफ़ नहीं करती है। अगर आप बिजली बिल देने में कुछ दिन लेट कर देते हैं तो बिजली आपका कट जाता है, आपका कनेक्शन काट लिया जाता है। आप चाहे अंधेरे में रहिए चाहे उजाले में रहिए, कोई मतलब नहीं बनता है। और ये देख रहे हैं ना, ये पोल टूटा हुआ है लेकिन कोई लगवा नहीं रहा है यहाँ पर, जबकि उसको खुद लगवाना चाहिए विभाग को, ऊर्जा विभाग को खुद लगवाना चाहिए अपने से पोल, और इसका सारा मरम्मत उसे देखना चाहिए जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। लेकिन गांव वाले के द्वारा पैसा दिया जाता है, जो ट्रक के द्वारा ये पोल टूटा वो उसने भी पैसा भरपाई कर दिया, फिर भी ये नहीं लगा। एक और चाचा है यहाँ के स्थानीय, इन्हीं के घर के सामने ये पोल टूटा हुआ है। क्या कहिएगा चाचा अधिकारियों को? हाँ, ये घर के सामने पोल हमारा बहुत दिन से टूट गया है, बनता उनता नहीं है। अरे ये तो बनता नहीं है, लेकिन जो अधिकारी पैसा ले गया है उसको क्या कहिएगा? अगला जो पैसा लगेगा उसको आकर बनावे, और क्या कहेंगे, उसको बनवाइए। 2 साल से फिर ये है, 2 साल से तो कह रहे हैं। अपने आवेदन कंप्लेन क्यों नहीं दिया बड़े अधिकारी को? जी वो कहीं खुद कह रहा है कि हम लगवाएंगे, आज लगवाएंगे, कल लगवाएंगे, तो किसको बोलने जाए हम? अब जब उमेश को पैसा दिया गया तो कह रहा है कि हम खुद लगवा देंगे आकर के, आज कल लगवा देंगे, कल लगवा देंगे। अभी ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है खींच के लाने के लिए, तो ये नहीं मिल रहा है। 2 साल से ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है, तो आप लोग काहे नहीं ट्रैक्टर दे देते हैं? हम बोले कि चल भाई हम खींच के लाते हैं, बताओ कहाँ है। तो चलो मैं ला दूंगा। कहिया लाएगा? अब पता न कब लाएगा वो, कोई मरेगा यहाँ जब ही लाएगा वो, वही सोचता है वो। अगला अगर बोले तो 1 दिन में हो जाएगा काम, समझे? ऐसा बात नहीं है। अगर वो चाहते तो 1 दिन में हो जाएगा। 1 दिन काहे नहीं होगा, लेकिन नहीं चाहता है ना। चाहे तब तो अगला सहयोग तो असली चीज़ होता है इंसान का। वो चाहता नहीं है कि आप लोग मतलब कि अस्थिर रहे। अभी तो इतना दिन हो गया, 2 साल, सोचिए। क्या वो जिम्मेवार होगा? ये अगर खंभा टूट जाता है, अगर किसी को कुछ हो जाता है, देख रहे हैं ना हम यहाँ पर खड़े हुए माइक लेकर, तब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर तभी दिख रहे हैं। और क्या पता कि ये कब बात छू दे, बरसात आएगी और ये पूरा जब ये भीगेगा ना, पानी से जब पूरा भीगेगा तो ये पूरा इसमें करंट आ सकता है, और वो बच्चा कोई छुएगा तो करंट उसे लग भी सकता है। तो फिलहाल आप देख रहे थे नबीगंज प्रखंड के बिजली विभाग के जो कर्मचारी है उसका लापरवाही और भ्रष्टाचारी, पैसे भी ले लेता है। ये जगतपुर पंचायत राय का टोला है ना ये, और देवी राय का टोला में देख रहे हैं ना, मतलब कि जुगाड़ में तो नंबर 1 है हमारा बिहार, जुगाड़ू नंबर 1। और यहाँ के आम पब्लिक को क्या कहे, यहाँ का कर्मचारी जो भी है ऊर्जा विभाग का वो भी जुगाड़ू नंबर 1 है। जबकि पोल लगाना चाहिए तो यहाँ खंभा लगाया है और पैसा भी लेके गया।